I love Pakistan. I love Pakistan. ये पवन नहीं आंधी है। ये पवन नहीं आंधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार ये कहा था कि ये पवन नहीं आंधी है। पीएम मोदी ने उस वक्त आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की बात की थी। और अब बता दें आपको कि पवन कल्याण ने एक ऐसा नया बयान दे दिया है जिसने इस वक्त राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। गुस्से में पवन कल्याण ने अपने विरोधियों को खुली चुनौती दी, पाकिस्तान को लेकर बयान देने वाले नेताओं पर निशाना साधा और उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो राष्ट्रवाद की बात आते ही चुप्पी साध लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बता दें कि तेलंगाना में जनसेना पार्टी की तेलंगाना नवनिर्माण सभा को अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पवन कल्याण के हैदराबाद आने पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और यहीं से पवन कल्याण का गुस्सा फूट पड़ा। सबसे पहले उनका बयान सुनिए। I love Pakistan. I love Pakistan. इसके बाद हैदराबाद में अपने आवाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पवन कल्याण ने साफ शब्दों में ये कहा कि क्या तेलंगाना आपके बाप की जहांगीर है? मुझे धमकी देने वाले आप होते कौन हैं? पवन कल्याण ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी इस घटना को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी बताती है, लेकिन उसके कुछ नेता ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो अलगाववादियों जैसी लगती है। उन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि अगर हर राज्य दूसरे राज्यों के लोगों को रोकने लगेगा तो फिर ये देश कैसे चलेगा। पवन कल्याण ने उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि सूरत, महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में लाखों तेलुगु लोग रहते हैं। अगर वहां भी लोग कहने लगे कि तेलुगु यहां नहीं रह सकते तो फिर क्या इसे स्वीकार किया जाएगा? यही नहीं, यहाँ पर कल्याण रुके नहीं। इसके बाद बता दें कि पवन कल्याण ने उन नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं उनका पाकिस्तान प्रेम साफ नजर आता है। ये खुले मंचों से कहते हैं आई लव पाकिस्तान, लेकिन जब आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलने की बारी आती है तो इनकी आवाज जो है ये गायब हो जाती है। पवन कल्याण ने पहलगाम आतंकी हमले का भी अपने भाषण में जिक्र किया और ये पूछा कि जब निर्दोष भारतीय मारे जा रहे थे तब ऐसे नेताओं की संवेदनाएं आखिरकार कहां थी? क्यों उन्होंने कोई बयान नहीं दिया? पवन कल्याण ने साफ कहा है कि वो तेलंगाना वोटों के लिए नहीं आते, उनका तेलंगाना से भावनात्मक रिश्ता है और वो वर्षों से यहाँ के लोगों, संस्कृति और पहचान का सम्मान करते रहे हैं। लेकिन पवन कल्याण का ये तेवर आपको बता दें कि नया नहीं है। इसके पहले भी वो हिंदू आस्था, सनातन धर्म और तिरुपति लड्डू विवाद जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात पहले भी रख चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके पहले भी कैसे पवन कल्याण जो है ये गर्जित है। दरअसल बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में कई बार सनातन धर्म को खत्म करने जैसी बातें कही गई है। ऐसे माहौल में पवन कल्याण का एक बयान आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, खूब वायरल होता है। कुछ समय पहले आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी के चर्चित तिरुमला लड्डू विवाद पर बोलते हुए पवन कल्याण ने ये कहा था कि जब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है या फिर हिंदू आस्था का अपमान किया जाता है तब उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने ये अपने भाषण में कहा था कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है और यही वजह है कि लोग हिंदुओं को हल्के में लेते हैं। पवन कल्याण ने आगे ये भी कहा था कि अगर ऐसा किसी दूसरे धर्म के साथ हुआ होता, अगर किसी दूसरे धर्म की आस्था पर सवाल उठाए गए होते तो रिएक्शंस बहुत अलग होते। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि विधान परिषद में कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर आए थे। क्या कोई दूसरे धर्मों के प्रतीकों के साथ वो ऐसा करने की हिम्मत रख सकते हैं? पवन कल्याण का ये मानना था कि हिंदुओं को अपने धर्म और आस्था के सम्मान के लिए एकजुट होकर खड़ा होना ही होगा। उनका कहना था कि जब तक हिंदू खुद अपनी पहचान, अपनी परंपराओं और अपनी आस्था के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। और यही वजह कि तेलंगाना में दिया गया उनका ये ताजा बयान और हिंदू आस्था को लेकर दिया गया उनका पुराना बयान, दोनों एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। तेलंगाना में विरोधियों को खुली चुनौती दे दी गई, आतंकवाद पर चुप रहने वालों से तीखे सवाल दाग दिए गए हैं और हिंदू आस्था के मुद्दे पर उनकी जो बेबाक राय है वो एक बार फिर सामने आई। पवन कल्याण ने इन बयानों ने एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है।